हेलो वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टेस्ट नंबर 7 और ये पॉलिटी सीरीज में ही टेस्ट चलेगा। एज आई ऑलरेडी सेड एंड टोल्ड सो मेनी टाइम्स दैट व्हाई वी आर डूइंग PYQ बिकॉज वी कुड अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स, वी कुड अंडरस्टैंड द वे UPSC is telling its answer, the way it is asking the questions, and also the variety of questions and the topics which we need to cover in great detail. So polity चल रहा है, so I will be quick because polity is a subject which is mostly rely on the knowledge part. You don't have to guess too much in this. और इसलिए मैं आई विल गो अ लिटिल फास्ट ऑन नेक्स्ट मॉड्यूल जो है हमारा इकोनॉमिक्स, जहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, सो विल डील अकॉर्डिंगली. लेट्स सी. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. विच वन ऑफ करेक्ट करेक्ट पे ध्यान देना है. Attorney General of India and Solicitor General of India are only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India. देखिए, ये जो है सिर्फ यही ऑफिसर्स होते हैं ऐसा नहीं है, है ना. एक तो पहले ओनली आ गया, तो इसमें आपका थोड़ा सा दिमाग मतलब कि ये खरा होना चाहिए. और सॉलिसिटर जनरल जो है डज नॉट पार्टिसिपेट. ठीक है. सॉलिसिटर जनरल जो है किसका होता है? सॉलिसिटर के अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करता है ना. तो आप उसको देखिए, डज नॉट पार्टिसिपेट. ठीक है. और ये स्टेटमेंट गलत हो गया. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइन. नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में. होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. साफ साफ ये बात कहा है. अटॉर्नी जनरल जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की, मतलब कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे वो ऑफिस होल्ड करता है. ठीक है. तो आंसर क्या हो गया? नाइदर वन नाइदर टू, मतलब नाइदर वन और टू. ठीक है. द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन, रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ द यूनियन शैल बी सबमिटेड टू. ठीक. किसको सबमिट होता है? याद होगा, कैग जो है किसको, पहले तो आंसर देख लेते हैं. ये तो गलत है, ये आंसर आपको पता होता है प्रेसिडेंट को. और कैग जो है टोटल 3 रिपोर्ट सबमिट करता है ना. तो वो कौन सा 3 रिपोर्ट है वो आप देखिए. ठीक. तो ऑडिट रिपोर्ट्स कहाँ, इसका सही सिंपल आंसर है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ डैश, मतलब 5 मेंबर्ड बॉडी. एक चीज हमने भी देखा है, कभी कभी ऐसा यूपीएससी में ऑप्शन रहे, यूपीएससी में ऐसा ऑप्शन रहे जहाँ पे आपको, यूपीएससी में ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे नंबर लिखा है, वेयर द नंबर इज बीइंग गिवन, नंबर इज गिवन. ठीक है. तो उसमें क्या करो आप कि आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, क्योंकि नंबर गलत करना आसान होता है. यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम टेलिंग, कि नंबर गलत करना आसान होता है. तो उसमें आपको थोड़ा सा, जैसे 5 मेंबर को 6 मेंबर कर दिया, 7 मेंबर कर दिया, तो इसमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है. ठीक है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर बॉडी है. द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन. इलेक्शन कमीशन फॉर जनरल इलेक्शन. ठीक है. इलेक्शन कमीशन करता है. ठीक है. वो नहीं करता है, होम मिनिस्टर नहीं करता. अरे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ये सब को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग स्प्लिट्स और मर्जर रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज. सही बात है. ठीक है. तो आंसर क्या होगा? डी. इन इंडिया, अदर देन इंश्योरिंग दैट पब्लिक फंड्स आर यूज्ड इफिशिएंटली and for intended purpose, what is the importance of the office of the controller and auditor general? ठीक है. क्या कह रहा है कि भारत में पब्लिक फंड्स को इफिशिएंटली यूज करने के लिए मतलब कि ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, मतलब उनका योगदान है. देख रहे हैं बार बार ऑडिट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि आपको दिख रहा है कैग पे बार बार क्वेश्चन आया है और किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं. ठीक है. यही पर्पस है. उसके बाद अब कैग के क्वेश्चन आएगा तो यू आर एबल टू डील विद इट. ठीक. कैग एक्सरसाइजेस एक्सचेकर कंट्रोल ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी. ऐसा कैग का एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, एक पर्टिकुलर रोल है. ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी में कैग केस है. तो ये ऑप्शन गलत. कैग रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय डिस्कस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. ठीक है. ये तो करता ही है, मतलब उनके प्रोग्राम को रिपोर्ट करता है, मतलब कि अगर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम हुआ मतलब कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, सो रिपोर्ट ऑन दैट. दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट. इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैग रिपोर्ट्स कैन बी यूज बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्रेस चार्जेस. हाँ, जैसे 2G स्कैम और ये सब कैग के रिपोर्ट से बहुत सारा इन्फ्लुएंस था. तो एक तो कैन है, तो वी कैन बी अ लिटिल लिबरल इन आवर थॉट. तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है. ठीक है. While dealing with the audit and accounting of government companies, CAG has certain judicial powers, ठीक है, देखते हैं,
फॉर प्रोसिक्यूटिंग दोज हु वायलेट द लॉ। प्रोसिक्यूटिंग वर्ड बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। कैट का काम प्रोसिक्यूट करना नहीं है, कैट का काम जो है रिपोर्ट पब्लिश करना है, एडवाइजरी बॉडी है। कैट प्रोसिक्यूट नहीं करता है। तो अगर प्रोसिक्यूट वर्ड है, बहुत पर्टिकुलर रोल है इसमें, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि प्रोसिक्यूट करता है या नहीं करता है। तो ये एक कीवर्ड है जिसको आप निकाल के रख सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रोसिक्यूट के बारे में बोला गया है, देन यू शुड बी लिटिल कॉन्शियस अबाउट दैट। ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हमारा ऐसे तो ये तो एकदम ही गलत हो गया। तो वन ये दोनों काटे, टू थ्री फोर, तो देखो फोर नहीं भी, अब यूपीएससी ऑप्शन का तरीका देखो, ये दोनों काटे तो फोर ऐसे ही कट रहा है। तो आपको मौका देना है यूपीएससी के क्वेश्चंस को कि भाई वो खुद सही हो जाए। ठीक है, यू हैव टू जस्ट हैव द पेशेंस। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग above is are correct? Take part in the proceedings of the Lok Sabha, be a member of the committee of the Lok Sabha, speak in the Lok Sabha, vote in the Lok Sabha। अब वोट इन द लोकसभा नहीं हो सकता, उसके लिए आपको एमपी मतलब लोकसभा में वोट करने के लिए आपको वहां का मेंबर होना पड़ेगा, एमपी होना पड़ेगा, है ना। कैसे आप वोट करोगे, नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या आंसर हो गया। तो ये चौथा तो काट ही दोगे, तो ये काट दिए। अब बचा देखो वन, अगर ये सब तो आपको पता है कर सकता है, आंसर हो गया। ठीक। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स। बहुत सुंदर सवाल। इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को कौन रिव्यू करता है इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। अब देखिए ये जो है ब्रॉड क्वेश्चन है, कहीं एक जगह आपको ये मिलेगा नहीं, यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल थिंग ऑन दिस एस्पेक्ट। नाउ विल थिंक हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, रिव्यू कह रहा है, रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स, रिव्यू करना है। एडहॉक कमिटीज सेटअप बाय द पार्लियामेंट, कर सकता है, कैन रिव्यू है ना, मतलब दे कैन रिपोर्ट एंड कि भाई टेलीकम्युनिकेशन जो है या इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, वर्किंग नॉट, दिस कैन डू। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग, ठीक है। तो एडहॉक कर सकता है, ये कर सकता है। मेरे हिसाब से वन और टू शुड गो टुगेदर, वन और टू शुड गो टुगेदर। ठीक है, तो अब आप देखिए वन ये कर सकता है, देन ये भी कर सकता है, क्योंकि आसपास की है। तो वन एंड टू शुड गो टुगेदर, देखिए ऑप्शंस, खत्म बात, दिस इज द आंसर। आप बात समझ रहे, ये जो है यूपीएससी 2019 में लाया था, बहुत सारे लोगों ने गलती की थी, मैंने भी एग्जाम दिया था, फॉर्चुनेटली मेरा सही हुआ था। मैं यही सोच कि भाई अगर इफ एडहॉक कमिटी कर सकता है, तो बहुत ज्यादा पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड कंपनी नहीं करे, ये कहीं नहीं लिखा है, मतलब नहीं कर सकता है, ये नहीं लिखा है। तो आई वाज लाइक कि अगर वन कर सकता है तो टू भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ लॉजिक काम आ रहा है। फाइनेंस कमीशन का दे हैव पर्टिकुलर रोल है, फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, नीति आयोग, है ना, रिव्यू करना है। ठीक है, रिव्यू करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, लॉजिक से भी आ जा रहा है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चीफ सेक्रेटरी इन ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय डैश, मतलब गवर्नर ऑफ द स्टेट। चीफ सेक्रेटरी गवर्नर के द्वारा होता है कि किसके द्वारा होता है, आपको पता होना चाहिए। तो चीफ सेक्रेटरी जो है वो सीएम के द्वारा अपॉइंट होता है। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी, मतलब जो आगे कैबिनेट में आएगा, चीफ सेक्रेटरी इन ए स्टेट इज टिपिकली अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर, नॉट द गवर्नर। द चीफ सेक्रेटरी इन ए स्टेट हैज फिक्स्ड टेन्योर, डिपेंड्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स। फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है चीफ सेक्रेटरी का। द चीफ सेक्रेटरी इज नॉट नेसेसरली फिक्स, इट कैन वेरी बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स। मतलब गवर्नमेंट, मतलब जो अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर सीएम से अपॉइंट हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली जो है उसका फिक्स टेन्योर नहीं होगा, आप देखिएगा ऐसे, क्योंकि गवर्नर वाले टर्म्स जो है अलग होते हैं। तो इसमें फिक्स्ड टेन्योर, अब जो है फिक्स्ड जो है वो एक कीवर्ड है, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से जो भी चीफ सेक्रेटरी उनको सही लगे, जो भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज या उनके मैंडेट से थोड़ा सा मिलता जुलता हो, जो अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए, उसको मौका देगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, किसका फंक्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर द कैबिनेट मीटिंग्स लुक्स गुड, secretarial assistant to the committee looks good, allocation of financial resources to the ministry, ये तो बहुत ज्यादा पैसा भैया। व्हेन द फाइनेंस के बारे में जब भी बात हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, when they talk about finance, they you have to be very careful whether the financial devolution or is there or not। तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाना है, फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो मिनिस्ट्री नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये दोनों कट गया।
और ये दोनों तो सही लग रहा है, तो आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है। इन इंडिया व्हाट इज द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन? इन इंडिया व्हाट इज द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन? Coal Controller Organization is the major source of coal statistics in the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोल, देखिए ये क्वेश्चन जो है अब नहीं पता होगा, ठीक। ये क्वेश्चन कोई पढ़ के नहीं जाएगा, बहुत रेयरली जो है समवन वुड हैव स्टडीड, मोस्ट लाइकली दिस इज अ न्यू क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन व्हिच यू आर गोइंग टू फेस। तो क्या व्हाट इज द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, देखते हैं, थोड़ा सा हिम्मत रखते हैं इसको। करेक्ट क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। कोल कंट्रोलर सीसीओ इज अ मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोल स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है, एक स्टडी बोल रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है कि कोल प्रोडक्शन नहीं बोल रहा है, बात समझ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, डेटा जनरेट कर सकता है। मैंने बोला ठीक है, चलो हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेट्स सी, मतलब कि थोड़ा सा 50% ज्यादा है कि इट कैन बी करेक्ट। इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल एंड लिग्नाइट ब्लॉक्स। यहाँ भी मॉनिटर कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रोसिक्यूट कर रहा है, उनको पनिश कर रहा है, फाइन कर रहा है, नहीं, बस मॉनिटर कर रहा है, बोल रहा है। ठीक है, तो एक सुपरवाइजरी एडवाइजरी रोल है। ठीक है, चलो सही है। इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन, ठीक है, टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ कोल बियरिंग एरियाज। मतलब वो कोई भी ऑब्जेक्शन जो है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का सुनता है। ठीक है। अब देखो ये सब जो है मॉनिटर्स, मेजर सोर्स, स्ट्रेटेजी, लाइटली वर्ड्स। अब देखो इट इंश्योर्स, इंश्योर्स, अब उसका अब बहुत बहुत दावे के साथ कह रहे हैं कि भैया ये इंश्योर करता है, देन यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। भैया इंश्योर करता है नहीं करता है, इट इज वो मैंडेट में आएगा एक्चुअली। इट इंश्योर्स दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू द एंड यूजर इन द प्रिस्क्राइब टाइम। भाई ये तो भाई, मतलब दिस इज समथिंग विच इज वेरी फार फेस्ड, है ना, मतलब कि इंश्योर करेगा कि भैया दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो इट्स अ वेरी फार फेस्ड स्टेटमेंट, है ना, डिफिकल्ट टू इंश्योर। तो इसमें अगर मेरे को अगर नहीं पता है तो आई विल गो विद एन ऑप्शन कि भैया मैं इसको काटूं, आई विल कट दिस ऑप्शन, मैं चार को काटूंगा, चार को काटूंगा। अब मेरे पास 50-50 आ रहा है, 1 2 तो सही है, 3 सही है कि नहीं। अच्छा, अब जो है, अब यहाँ पे, अब जो है बहुत थोड़ा सा डाउट हो सकता है 50-50 में। ये दोनों तो सही हो गया। इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ कोल बियरिंग एरियाज। अब देखिए इसमें से लोग 50-50 में ये भी मार सकते हैं, ये भी मार सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में जो मैंने मारा था कि मैं सोचा ऑब्जेक्शन सुन रहा है क्योंकि यहाँ पे कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं जो कोल ब्लॉक्स और ये है उनके बारे में सुनेगा, तो आई हैव मार्क ए। तो ऐसे थॉट प्रोसेस चल रहा होगा। सो ये जो थॉट प्रोसेस है जैसे मैंने तो डिस्क्राइब किया, तो इट वाज टेकिंग टाइम, but when you will be dealing with this subject, when you listen to this again and again, when you do this practice again and again, तो ये time will be taking very less time। ठीक है, तो ये सीएससी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब देखिए विद रेफरेंस टू टी बोर्ड इन इंडिया, अब देखिए टी बोर्ड इन इंडिया, यू डोंट नो एक्चुअली टी बोर्ड कब बना, क्या किया, नहीं पता होता है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब जो है कोल वाले का आपको पढ़ लेना है, कोल कंट्रोलर, ये जो है इस, अब इसके बारे में बेसिक पढ़ लेना है। एक है कोल कंट्रोलर हैज बीन मेड अ स्टैटिस्टिकल ऑथोरिटी रिस्पेक्ट टू कोल एंड लिग्नाइट स्टैटिस्टिक्स, पहला स्टेटमेंट सही है। वो तो इंटरेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट एनुअल कोल एंड लिग्नाइट सर्वे, पब्लिशिंग प्रोविजनल कोल स्टैटिस्टिक्स एंड गवर्नमेंट कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया। ठीक है, द टास्क क्या है, फंक्शनिंग ऑफ कोल is interested in monitoring captive mines, competent authority under to hear any objection, central government वो जो है it does not ensure, मतलब एक बार आप क्या कीजिए, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन जो है गूगल कीजिए, एक बार उसके वेबसाइट को देखिए, गिव 5 minutes टू दिस। ठीक है, जस्ट 5 मिनट से ज्यादा नहीं दीजिएगा। टी बोर्ड के बारे में पता है, ये भी नया क्वेश्चन है, एकदम अलग क्वेश्चन है। द टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। मैं तो स्टैट्यूटरी टी बोर्ड कह रहा है, तो मेरे मन में हो रहा है कि नहीं ठीक है स्टैट्यूटरी हो सकता है, इट्स अ वेरी फेयर चांस कि स्टैट्यूटरी हो सकता है। आई विल अभी 50-50 में थोड़ा सा मैं प्लस की तरफ जाऊँ। इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ, अच्छा अब इसमें दो दो कीवर्ड्स है कि रेगुलेटरी भी हो और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर पे भी हो। इन जनरल मेरा देखना है कि जो भी अगर मिनिस्ट्री, इफ यू डोंट नो वेरी एक्यूरेटली कि भाई मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री जो है वो गलत यूपीएससी देने का बहुत ज्यादा चांस बहुत बार होता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की जगह कॉमर्स लिख दो, फाइनेंस लिख दो, इसको गलत करना आसान है। यू आर गेटिंग इट, इसको गलत करना आसान है। तो ट्री बोर्ड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, चल गया, इज अ रेगुलेटरी बॉडी, एक बात। और इसमें भी मिनिस्ट्री, इसमें एक भी गलत हुआ तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, तो मिनिस्ट्री वाली चीज तो मैं तो ऐसे ही गलत करता था अगर नहीं पता है।
द हेड ऑफिस ऑफ टी बोर्ड इज सिचुएटेड इन बैंगलोर, यहाँ भी बैंगलोर की जगह कोलकाता लिख दो, चेन्नई लिख दो, आंध्र प्रदेश लिख दो, मतलब कोई भी सिटी, हैदराबाद लिख दो। कहने का सेंस है कि इसको भी चेंज करना बहुत आसान है। तो मैं, अगर नहीं पता है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, आई विल मार्क दिस रॉन्ग कि भाई हो सकता है इसमें, क्योंकि सोचो ना, व्हेन यू हैव टू मेक द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज इजी फॉर द एग्जामिनर टू मार्क इट रॉन्ग। ये गलत हो गया, फिर उसके बाद ये गलत हो गया। मैं अगर अब देखूंगा कि अच्छा देखो, इसका मतलब क्या, इसमें से बस दो स्टेटमेंट सही है, तो आई विल ट्राई टू फाइंड दोज टू स्टेटमेंट्स विच आर ब्रॉड बेस्ड इन नेचर, जिसको सही होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिस एट दुबई। अच्छा, ओवरसीज ऑफिस है यहाँ तो सही है, पर वही बात है, अब दुबई में है, मॉस्को में है ना। अब आप देख सकते हैं कि इसमें अब कंफ्यूजन हुआ लोग कि भाई ये भी तो गलत हो सकता है, सही बात है ये भी गलत, पर आपको चुनना है, आपको चुनना है सही। ठीक, तो अब जो है, वन तो मैं सही मान लूंगा, वन। अब ये दोनों कट गया। अब क्वेश्चन, अब यहाँ पे 50-50 में फंस जाएगा। अब आपके मन में एग्जाम में क्या डाउट होगा, आई एम टेलिंग यू, एग्जाम में क्या डाउट होगा, उस वाले लॉजिक से आप कहेंगे कि टी बोर्ड हेड ऑफिस जो है वो बैंगलोर में भी यहाँ गलत दे सकता है, दुबई मॉस्को में भी गलत दे सकता है। अच्छा, तो मतलब आप कहाँ करेंगे, तो मैं अगर 50-50 में आप इसमें गलत कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा लॉजिक है नहीं मेरे पास, ठीक है। कुछ भी सही हो सकता है, दुबई और टी बोर्ड जो है, टी स्टेट्स ये सब जो है, उस तरफ पहले असम, मेरा मानना है कि बहुत पहले बना होगा, तो असम और ये सब की तरफ जो है टी, ये सब ज्यादा होता है, टी स्टेट्स, दार्जिलिंग ये सब है। तो मैं सोचता हूँ कि यार बैंगलोर में कॉफी का कुछ होता तो शायद मैं बैंगलोर पे जाता भी, पर टी का है तो मैं सोचूंगा यार वहां पे तो नहीं होना चाहिए, आई विल जस्ट हैव अ रफ गेस। तो फिर मैं आई विल कम टू द कंक्लूजन, चलो ठीक है, इन दोनों में से एक को गलत मानना है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के इसको गलत मान लेते हैं, ठीक। ये एग्जाम में मैंने बनाया था और मेरा ये सही भी हुआ है।